हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है और ये है रीडिंग रूल्स वाली वीडियो का पार्ट 2। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला रूल है वो है कि बाय के बाद किस तरीके की फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। कि अगर ये बाय लिखा हुआ है और बाय के बाद में ब्लैंक है तो वहाँ पर कैसी फॉर्म आएगी, आईएनजी। पार्ट 1 में मैंने आपको एक रूल करवाया था कि बाय से पहले अगर ब्लैंक है तो वहाँ पर कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब इस रूल से एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, वो क्या है, इस नोट को रीड कीजिए कि बाय के जो बाद है ना वो क्या क्या आ सकता है। मैंने तो आपको सिर्फ आईएनजी बताया है, आ क्या क्या सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या फिर वर्ब के साथ क्या आ सकती है, आईएनजी। अब जो पीटी के अंदर यूज होगा ना वो आपका ये आईएनजी वाला रूल ही जाएगा। नाउन और प्रोनाउन जो है बहुत रेयर ही आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसे रूल में ऐसे ही लिखा है कि बाय के साथ क्या जाएगी, आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय एक्सरसाइजिंग, बाय रीडिंग, बाय डिस्कसिंग, बाय अवॉइडिंग। यहाँ पर फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें नाउन के साथ लगा हुआ है और प्रोनाउन लगा हुआ है कि बाय मंडे, कि मैं ये काम मंडे तक कंप्लीट कर लूँगी। शी केम बाय बस, वो यहाँ कैसे आई, बस से। जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, उसके द्वारा। ये पैसिव में चला जाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहा बाय, बाय के बाद कैसी फॉर्म जाएगी, आईएनजी फॉर्म जाएगी। अब ऑप्शन देखो, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटिंग, सॉल्विंग। अब इससे मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि जो मेरे बाकी ऑप्शंस थे वो सारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए और मेरे पास कुछ ऑप्शंस रह गए। अब वो कौन कौन से ऑप्शंस रह गए हैं, सबसे पहला कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटिंग, सॉल्विंग। बाकी छोड़ दिए मैंने। अब मुझे जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी सेंस समझ के। अब इन्फॉर्मेशन की बात है, मैं इन्फॉर्मेशन को क्या करूँगी, सॉल्व तो हम क्वेश्चन को करते हैं। इन्फॉर्मेशन को मैं कंप्लीट भी नहीं कर सकती, काम को करते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बाय कहाँ पर है, ये रहा, बाय डैश। अब ऑप्शन देखो, आईएनजी, आईएनजी ये रहा, वैंडलाइजिंग और एनहेंसिंग। अब यहाँ पर मुझे इन दोनों के क्या पता होने चाहिए, मीनिंग। वैंडलाइज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, और जनरली किसे डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की बात होती है। और वो इंटेंशनली किया हो, अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली, जानबूझकर हमने वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। फिर यहाँ पर क्या है कि बाय के बाद क्या आ सकता है, वैंडलाइज या इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बेटर करना। तो अब इसमें सेंस देखते हैं कि इस चीज़ की बात हो रही है। बाय डैश द फ्लेवर ऑफ अदर फूड्स, खाने की जो फ्लेवर है उसकी बात हो रही है, तो उसे तो बेटर ही कर सकता है, उसे तो प्रॉपर्टी की कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बेटर करना, यानी कि इनहेंसिंग। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विल के बाद कैसी फॉर्म जाएगी, फर्स्ट फॉर्म जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ कैसी फॉर्म जाती है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म। वो मैंने आपको आई गेस लास्ट, सेकेंड और लास्ट, थर्ड पता नहीं लास्ट बता रखा है, तो उसमें आपको वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ऐसे कौन सारे वर्ड हैं। उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। उन वर्ड्स के साथ हमेशा ही कैसी फॉर्म जाएगी आपके पास, फर्स्ट फॉर्म जाएगी। अब इसको देखो एग्जाम्पल्स को, कि विल के साथ क्या जाएगा, गो। कभी भी गोइंग नहीं जा सकता, ठीक है, कभी भी। ये आप उसमें भी ध्यान रखना, ऐसे वगैरह के जब कंटेंट लिखते हो, अगर खुद से ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर भी ध्यान रखना ग्रामेटिकली। और जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट वगैरह, ये कुछ नहीं जाएगा, ना आईएनजी ना ईडी, कुछ भी। तो हमेशा क्या जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ स्टडी, विल के साथ कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये वही वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, बाय वाला। तो अब इसमें दूसरा कहाँ है, ये रहा, विल। अब विल के बाद कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं हम कि फर्स्ट फॉर्म किसमें, अंडरस्टैंडिंग ये हट गया, ये तीन तो हमारे ऐसे ही हट गए जो उसमें हमने सिलेक्ट करे थे। तो अब यहाँ पर थिंक, वर्क, बिलीव, बिल्ड और लिफ्ट। अब अगर आपने मेरी कोलोकेशन वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि हम पोर्टफोलियो आ रहा है तो पोर्टफोलियो को हम क्या करते हैं, हमेशा बिल्ड करते हैं। इसमें तो मुझे रूल की नीड ही नहीं पड़ी इवेंचुअली। तो पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं और किसे हम बिल्ड करते हैं, करियर को बिल्ड करते हैं। यही दो चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। तो अब वो पोर्टफोलियो होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी मैं उनके लिए बता देती हूँ। अगर सपोज करो कि आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करे हैं, ठीक है, या फिर आपको अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो आपका जो सारा कलेक्शंस आपने बना रखा है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो उसको बनाने के लिए वर्ड का यूज़ होता है बिल्ड। तो सेंस से भी हो रहा है और ये वैसे कोलोकेशन भी करवाई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला रूल। ये भी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी रूल भी है। बस कई बार ये होता है कि हमें ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, तो रिवाइज हो जाएगा आपका।
इन सारे वर्ड्स के साथ, यहाँ जितने भी मैंने यहाँ तक वर्ड लिखे हुए हैं, इन सभी के साथ कैसा नाउन जाता है? प्लूरल। अब नाउन क्या होता है? प्लूरल आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सिंगुलर होता है एक, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट, बुक। प्लूरल होता है अनेक, स्टूडेंट्स, बुक्स। नाउन क्या होता है वो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताता है, यानी किसी चीज का नाम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। मैनी के साथ प्लूरल गया, स्टूडेंट्स। सेवरल के साथ क्या गया? प्रॉब्लम। वेरियस के साथ कल्चर्स, बोथ, ऑप्शंस, अ फ्यू, क्वेश्चन। सभी के साथ ही कैसे वर्ड आया है? प्लूरल वर्ड आया। और इन सभी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। जैसे वेरियस का मतलब बहुत सारा, मैनी भी बहुत ज़्यादा, सम कुछ हो गया, अ फ्यू भी कुछ, न्यूमरस काफ़ी सारे, सेवरल भी ज़्यादा सारे होता है, फ्यू कुछ, बोथ दो के लिए यूज़ होता है, प्लूरल जाएगा। अगर टू भी लिखा हुआ है तो भी वो प्लूरल जाएगा। अ नंबर ऑफ भी काफ़ी सारों के लिए, डिफरेंट, अलग अलग, तो उनके साथ भी कैसा वर्ड जाता है? प्लूरल वर्ड जाता है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लग रहा है हमारे पास? ये रहा वेरियस। वेरियस के बाद क्या जाएगा? प्लूरल। अब प्लूरल ऑप्शन में ढूंढो। एक तो फैक्टर्स है, दूसरा लाइसेंसेस। अब क्या जाएगा वो आगे वाली लाइन देखते हैं हम। कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस। लाइसेंस की तो कोई बात ही नहीं है, तो क्या जाएगा हमारे पास आंसर? वेरियस फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? कारक। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर ऑप्शन में न्यूमरस दे रखा है, रेदर देन बीच में लिखने के कहाँ दे रखा है? ऑप्शंस में। अब देखो न्यूमरस अगर मैं लिखूंगी किसी ब्लैंक के अंदर, तो उसके बाद वर्ड कैसा जाना चाहिए? प्लूरल वर्ड जाना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो यही चीज़ पे गो थ्रू कर लो। डिस्ट्रिक्ट सिंगुलर है, नहीं जाएगा। बिल्डिंग्स प्लूरल है, जा सकता है। टू नहीं जाएगा। अब जो ये लाइन है ना, इसको पढ़ो, इसकी सेंस समझो, फिर ही हम बता सकते हैं। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसे थोड़ा अटेंशन के साथ समझना। वो कह रहा है कि थ्रू मेटिकुलस रिस्टोरेशन वर्क, कि काफ़ी रिस्टोरेशन वर्क हुआ, तो कंजर्वेशन थे, उन्होंने क्या करा? सेव करी बिल्डिंग्स को। अब उन्होंने बिल्डिंग्स को क्या करा? कुछ लोगों ने सेव करा है डैश बिल्डिंग्स को। तो कौन सी बिल्डिंग्स को? अब न्यूमरस बिल्डिंग्स हो सकता है। अब ऑप्शन और भी देखो। बिल्डिंग्स तो हिस्टोरिक भी हो सकती है, अब वैलिड नहीं हो सकती बिल्डिंग। ईगर क्या होता है? जल्दी जल्दी करना, ठीक है। और डिफेंसिव का मतलब जब हम प्रोटेक्शन मोड में होते हैं, किसी को रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेडिकल का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल अलग होना या फिर कोई बहुत बड़ा चेंज होना। अब बिल्डिंग्स हिस्टोरिक हो सकती हैं और बिल्डिंग न्यूमरस भी हो सकते हैं, वो रूल जा रहा है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है ना, उसका आंसर आ रहा होता है हिस्टोरिक। अब मैं आपको बता ही देती हूँ अभी। तो उस वजह से क्या होता है कि इसका आंसर कौन सा फिट बैठता है? न्यूमरस। देखो कि जो ओल्ड टाउन का रिस्टोरेशन है वो सक्सेसफुली उसने प्रिजर्व करा है आर्किटेक्चरल हेरिटेज को, ठीक है। सिटी की सबसे ज्यादा डैश डिस्ट्रिक्ट की, अब डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है जिला, तो सबसे ज्यादा डैश डिस्ट्रिक्ट के जो भी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है उसको क्या करा है? प्रिजर्व करा है। तो डिस्ट्रिक्ट कैसी हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट तो कैसी हो सकती है? हिस्टोरिक, की बहुत प्राचीन, पहले से वो हिस्ट्री में भी लिखी गई डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या करा है उन्होंने? आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करा है। और फिर उस वजह से यहाँ पर आंसर कौन सा फिट बैठ जाएगा हमारा? न्यूमरस। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट रूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना रूल भी आसान है ये, बट ये कई बार ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को आज दूर कर पाऊँ। अब पहले ना यहाँ पर देखो जो मैं लिख रही हूँ, जो हम जनरली नोटिस करते हैं वो ये होता है कि एंड के यहाँ पर और एंड के यहाँ पर सेम टाइप का वर्ड आता है। मैंने क्या वर्ड यूज़ करा है? सेम टाइप का। अब हमारे माइंड में ना फिक्स हो जाता है, अच्छा प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। आईएनजी है तो आईएनजी आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। 90% केस में तो देखो सिंपल, अगर आपने इस चीज़ को भी क्रैम कर रखा है ना, तो आपका ये भी काम बना देगा कि ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन आ जाता है और वहाँ फिर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तो रूल लगा ही नहीं, बट एक्चुअल में वहाँ पर भी रूल लग रहा होता है। बट कंडीशन क्या होती है? टाइप की। समझ गई? मैं एक दो एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो एक्सेप्शंस वाले भी हैं। फिलहाल अब ये वाली चीज़ें देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ION और ION, मतलब अगर एजुकेशन के साथ ION है तो सेम सा वर्ड इन्फॉर्मेशन, बट एक्चुअल में टाइप है ये, सेम तरीके के, सेम पैटर्न लिखा हुआ है। देखो मोटिवेशन और डेडिकेशन हो गया, ठीक है। बुक्स, थिंग्स और थिंग, ठीक है। बुक्स के साथ नोटबुक्स। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो प्लूरल प्लूरल, वो भी चल गया। लेकिन अब
और कॉफ़ी भी तो आ रहा है ना, तो ये क्या चीज़ों की बात है, सेम तरीके की चीज़ें हैं, ड्रिंक करने वाली चीज़ है, चाय को भी पीते हैं कॉफ़ी को भी पीते हैं, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, थिंक प्लस थिंग। सिमिलरली आईएनजी और आईएनजी, रीडिंग और राइटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, क्वालिटी और क्वालिटी, अब यहाँ पर भी तो ऐड का रूल है लेकिन वो दोनों में क्वालिटी ही बता रहा है, इसमें भी काम और पेशेंट क्वालिटी ही बता रहा है किसी की। एलवाई और एलवाई, क्विकली एंड केयरफुली, क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ये भी इवेंचुअली सारी की सारी क्या है, पैटर्न सेम है, क्वालिटी सेम है, टाइप सेम है, कुछ भी कह सकते हो। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले ये रहा एंड, ठीक है, स्ट्रेंथ्स एंड डैश। अब अगर मेरे माइंड में पहले एस वाली चीज़ है तो मैं सेम एस वाला वर्ड ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। एस वाला वर्ड है रेट्स है, वीकनेसेस है, मूवमेंट्स हैं, स्किल्स है, ढूंढ लिए। स्ट्रेंथ के साथ कौन सा वर्ड, स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत है ना, तो स्ट्रेंथ के जैसे ही कुछ वर्ड होगा। अब स्ट्रेंथ और रेट्स तो कुछ चीज नहीं है, मूवमेंट्स भी नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ क्या जाएगा, वीकनेस। हम कहते हैं ना इसकी स्ट्रेंथ और आपकी कम, मतलब किसी की स्ट्रेंथ क्या और किसी की वीकनेस क्या, तो ये दोनों वर्ड आपस में एक साथ जा सकते हैं, तो स्ट्रेंथ्स के साथ क्या जाएगा, वीकनेसेस। आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर करी हो। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखो ये वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो हेल्थ एंड डैश। अब हेल्थ एंड डैश मतलब हेल्थ से मिलता जुलता वर्ड, हेल्थ का मतलब क्या होता है, सेहत। अब सेहत से मिलता जुलता वर्ड अगर आप पढ़ो तो वो ये होता है वेलबींग। वेलबींग भी हम किसे कहते हैं कि मेंटली और फिजिकली आप क्या हो, फिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलबींग। तो हेल्थ के साथ क्या जाएगा, वेलबींग। इस तरीके से यूज होता है एंड वाला रूल। अब जैसे यहाँ एक और एग्जांपल है, ये रहा लर्निंग। अब यहाँ पे देखो वो आईएनजी वाली बात ही नहीं लगेगी, आईएनजी ऑप्शन में कहीं आपका आईएनजी दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो सेंस देखनी पड़ेगी अब हमें। अर्ली लर्निंग, बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे अर्ली लर्निंग और अपने एनवायरनमेंट को डैश करते हैं। अब बच्चे एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, बच्चे तो रेगुलेट नहीं करेंगे, छोटे से बच्चे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, छानबीन करते हैं, वो छेड़ते हैं ना चीज़ों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। मोटिवेट भी नहीं करेंगे, सेंस नहीं गई, कैप्चर भी नहीं। कॉन्फॉर्म का मतलब ही अलग होता है कि रूल्स या स्टैंडर्ड जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है उस अकॉर्डिंग बिहेव करना। इंडिकेट, पहचानना, तो बच्चे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इज और आर के साथ, किसके साथ, इज के साथ और आर के साथ कैसी फॉर्म जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज और आर के साथ वर्ब की आईएनजी भी जा सकती है, वो नेक्स्ट रूल है आपका, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में तो आपके पास यही जाएगी, बट कुछ केस में ये भी जाती है, सेंस में गड़बड़ हो जाती है, कई बार ड्रॉप डाउन में आ जाए तो वहाँ पे वो जान के ऐसी ऐसी चीज़ें ही कन्फ्यूजन के लिए देता है, तो वहाँ पर हेल्प होएगी। अभी के लिए माइंड को क्लियर रखते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ कि थर्ड फॉर्म कब लगती है और उसकी सेंस क्या होती है। ये ना पैसिव वॉइस की सेंस देता है, अगर किसी ने एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर में पढ़े हो। अब देखो है क्या ये, द वर्क इज कंप्लीटेड। वर्क इज कंप्लीटेड मतलब काम कंप्लीट किया जाता है, डोर को बंद किया जाता है, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, रूम्स को क्लीन किया जाता है, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। समझ गए, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, बेशक यहाँ पे बता नहीं रखा किसने करा है, बट कोई चीज़ कैसी हो रही है, किया जाता है, ये सेंस अगर आए तो वहाँ पर लगता है। अब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं किसमें यूज हो रखा है, ये रहा देखो आर वर्ड, ठीक है। अब आर के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढो, बैलेंस, स्क्वायर, ड्राफ्ट, अकस्टम्ड, एक ही है तो क्या आ जाएगी, अकस्टम्ड। और अगर आपको याद हो मैंने ये भी एक कोलोकेशन कराई हुई है, अकस्टम्ड के साथ क्या जा रहा होता है, टू, ठीक है। अगर नहीं याद है तो वो कोलोकेशन वाली वीडियो एक बार अच्छे से रिवाइज करना, इसमें फ़ायदा हो गया ना, इसमें उसने ईडी कोई और दिया ही नहीं, तो यहाँ पर एडवांटेज हो गया हमारे पास, अदरवाइज हम फिर एलिमिनेट कर रहे होते, फिर उसकी सेंस बना रहे होते। अब जैसे इसमें है देखो आर, ये रहा। अब आर के बाद भी क्या जानी चाहिए, ईडी ढूंढो। यूनिफॉर्म, वाइटल, एग्जॉस्टेड में है, टर्म्ड में है, सस्पेंडेड में है, स्पेशलाइज्ड में है। काफ़ी 4 वर्ड है हमारे पास, है ना, और 4 हटके। चलो अब वही उसकी कसर पूरी होगी हमारे पास। ओके, तो दे आर डैश एज कंडेंस्ड मॉइस्चर, इन्हें डैश किया जाता है। अब एस के साथ तो कोलोकेशन है, ये मैंने अभी करवाई नहीं है, क्या कोलोकेशन होती है, टर्म एज, ठीक है। अब आर लगा हुआ तो ईडी आ जाएगा, टर्म्ड एज। और कौन सी होती है, एक होती है डिफाइंड एज भी, ठीक है, कि इन्हें डिफाइन किया जाता है, कंडेंस्ड मॉइस्चर। ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है, कुछ क्लाउड्स बनाते हैं, ऊपर रह जाते हैं एटमॉस्फेरिक करंट की वजह से, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, कंडेंस्ड
मॉइस्चर। कहा जाता है कि सेंस आ रही है ना, एग्जॉस्टेड का मतलब तो वैसे ही थका होना होता है, किसी चीज़ का बता रहा है वो मॉइस्चर, तो थक होने की वैसे से। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, एक तो सस्पेंड का मतलब होता है कि जैसे निकाल देते हैं स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से, कुछ भी है तो टेम्परेरीली आपने किसी को क्या कर दिया, स्टॉप कर दी किसी चीज़ को या फिर जॉब को, कुछ भी। स्पेशलाइज की किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो। सस्पेंड का ना एक और मतलब भी होता है, वो होता है लटका हुआ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्या होता है, लटका हुआ, उसको भी सस्पेंड बोलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ये रहा आर जस्ट। अब इसके बाद भी देखो, यहाँ पे भी देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एंड चीज़ आ रही है ना, एंड के बाद ES दिख रहा है तो माइंड में क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ड। दो दो रूल लग रहे हैं, बट ऑप्शन में कोई प्लूरल वर्ड नहीं है, तो हमें फिर से अब इस पे देखना पड़ेगा या उसकी सेंस देखनी पड़ेगी। अगर हम देखें आर के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म सिर्फ इसी में है ना, तो मुझे तो और कोई नीड ही नहीं पड़ी कुछ भी ढूंढने की, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, एग्जॉस्टेड। और एग्जॉस्टेड का मैंने अभी बताया था पिछले में मीनिंग। अब एक चीज़ नोटिस करो, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो PT रीडिंग के अंदर रिपीट होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली उन्होंने क्वेश्चन करा, 2 सही आए, 3 गलत आए, चलो नेक्स्ट, हम तो जितनी रीडिंग करते हैं। बट आपने क्या उस रीडिंग को एनालाइज करा, आपने अगर एक रीडिंग करी उसमें जो ऑप्शंस थे जिनकी वजह से आपका गलत हुआ, आपने क्या उन्हें लर्न करा। अगर आप उनकी भी ना एक सेपरेट नोटबुक लगा के उनके वर्ड्स को लिखने लग जाओ ना, तो भी आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उससे ही थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लग जाएगा चीज़ों का। अब जैसे ये रूल सीखा, अब यहाँ तो देखो डायरेक्टली आ गए, ये तो मेरा 1 नंबर पक्का ही हो गया ना। जहाँ मेरे पास 2-3 आए वहाँ दिक्कत है, वहाँ मेरी सेंस काम करती है, वहाँ मुझे मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है ना, इशू है। तो अगर रीडिंग इम्प्रूव करनी है, PT की रीडिंग को इम्प्रूव करने के ना, अगर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हम जो भी कर रहे हैं, ग्रामर के रूल्स, ठीक है, लेकिन ग्रामर के रूल्स आपको सिर्फ एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। और अगर लक अच्छा रहा तो ऐसा हो जाता है कि जैसे अब इसमें मेरा लक अच्छा था कि एक ही ऑप्शन था वैसा, तो उसमें बढ़िया है। अदरवाइज किस में मदद करते हैं, एलिमिनेट में। दूसरा, कोलोकेशंस का मैं कह सकती हूँ कि कोलोकेशंस का काफ़ी फ़ायदा रहता है कि अगर मैंने कोलोकेशन कर रखे तो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी। बट अगेन, हर क्वेश्चन में कोलोकेशन लगना भी ज़रूरी नहीं है ना, किसी में लगी किसी में नहीं लगी। जो सबसे मेन है वो क्या आ जाता है, वोकैब प्लस उसकी सेंस, कि आपको कितने उसकी वोकैब समझ आती है, वोकैब के वर्ड्स के मीनिंग पता है और आप कितना उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो। सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस भी कैसे करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आपको कुछ बनेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, देखो ये रहा, अभी ये भी एक और एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है, आर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आर डैश स्किल्स। अब यहाँ पे मैंने जान के ये एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ रूल फेल हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल फेल, क्योंकि ED ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ED नहीं है, मेरी कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या आएगा, यहाँ पे कोलोकेशन आ रही है, देखो डैश स्किल्स, की स्किल्स, ठीक है, मेन स्किल्स, उसको हम बोलते हैं, ये कोलोकेशन होते हैं की स्किल्स, मेन स्किल्स, की चाबी नहीं है यहाँ पे, तो क्या जाएगा, मेन स्किल्स। डायरेक्टली आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो मैं साथ साथ आपको एक्सेप्शंस भी दिखा रही हूँ कि आप सिर्फ रूल पे आंखें बंद करके विश्वास ना करो। ये देखो, अब ये भी बढ़िया है, ये वही वाली बात है कि जो मैं आपको बता रही थी ना कि थर्ड फॉर्म के बाद में ING बताऊंगी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इज़ार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है, उसमें सेंस क्या आ रही थी, किया जाता है। क्या सेंस आ रही थी, किया जाता है। और ING वाली में क्या होगा कि उसमें ना सब्जेक्ट पहले होगा जो काम कर रहा है, और ऐसी सेंस आएगी कर रहा है, क्या आएगी, या कर रही है, या क्या आएगी, कर रहे हैं। ये 3 तरीके की बात हो रही है। जैसे शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है, दे आर प्रिपेयरिंग, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है, चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं। समझ आया मेरा पॉइंट? अगर नहीं आया तो एक बार पीछे वाला वो दोबारा देखो, रिवाइज करो ED वाला, और फिर ये चीज़ करो, 100% क्लियर हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे ही देख लो, वैसे ये एग्जाम्पल नहीं है उसका, बट इसके साथ ING, देयर इज ग्रोइंग, एक ग्रोइंग चीज़ की बात हो रही है, क्या ग्रो हो रहा है वो पता नहीं, अभी आगे होगा, बट हम फिलहाल रूल पे जाएंगे। जैसे ये देखो, आर के साथ यहाँ पे मैनी कंपनीज आर, बहुत सारी कंपनीज डैश कर रही हैं फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज को। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इन्फोर्सिंग, ठीक है, शेयरिंग, ING की बात होगी ना,
एडमिटिंग। ठीक है, एक बार ना मैं ये वाला पार्ट भी बताऊंगी आपको अभी, ये कई बच्चों को ध्यान गया होगा, मेरी भी अब नज़र गई है इस पर, तो इसको भी मैं बताऊंगी, ध्यान से देखना भी। देखो पहले ऐसा करते हैं, इसी को समझ लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, विमेन, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं, हाँ, बोथ मैन, दोनों मैन और विमेन क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंगली डैश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डैश कर रहे हैं हाउस होल्ड ड्यूटीज़ की। अब आएगा तो ING आर के बाद, ये मत, इससे मत कंफ्यूज करना, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, मतलब ये तो बता रहा है उस चीज़ के बारे में, ये यहाँ पे आर के बाद आएगी तो यही ING आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये मत सोचना कि LY लगा हुआ है, ओके। तो आर डैश, अब वो क्या कर रहे हैं देखो, इन्फोर्स का मतलब, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मैं अच्छे से ना यहाँ लिख रही हूँ, इनको लर्न कर लेना। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, क्या होता है, लागू करना, और ये जनरली हम किसे लागू करते हैं, किसी रूल को लागू करते हैं, या हम किसे लागू कर रहे होते हैं, किसी लॉ को। वहीं पर शेयर करने का मतलब आपको पता है, एडमिट करने का मतलब, एक तो देखो एडमिट वो हॉस्पिटल वाला एडमिट होता है, लेकिन जब एडमिटिंग हो गया एक और होता है, मतलब सेम ही है इनकी स्पेलिंग तो, बट यहाँ पर जो है वो मानना हो गया, एडमिटिंग, अगर ING लगो तो मानना। एडमिट करने का मतलब एक हॉस्पिटल वाला भी होता है, किसी बात को मान रहे हो वो भी, लेकिन ING लग रहा है तो उसका मतलब मानना ही होता है, कि मैंने एडमिट कर लिया, मैंने मान ली वो चीज़, मैंने अपनी गलती मान ली, ऐसे। तो मैन और वुमेन क्या कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं ना आजकल, कि कुछ काम पहले क्या होता था कि सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो घर का काम करती हैं और मेल्स बाहर का, लेकिन आजकल क्या करते हैं, वो सभी शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि दोनों घर का भी ध्यान रखते हैं और दोनों अर्न भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मैनी कंपनीज आर डैश फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज। अब वो वर्क पॉलिसीज फ्लेक्सिबल लेकर आ रही है कंपनी, तो पॉलिसीज को हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया रूल और लॉ सेम सी चीज़ चलेगी, तो उसे हम क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इन्फोर्सिंग। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये रहा, अब ये वाली चीज़ जो है ये भी तो UR ही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, कुछ ING। अब सब्जेक्ट दे रखा है ना मुझे, वेदर यू आर डैश अ ट्रू और फॉल्स मेमोरी, ING वाले वर्ड है लॉन्चिंग, रिकॉलिंग, और कोई नहीं है। मेमोरी को हम क्या करते हैं, याद करते हैं ना, कि अच्छा टाइम था, हम उस चीज़ को याद करते हैं, तो मेमोरी को हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, मेमोरी को लॉन्च नहीं करते, हम लॉन्च किसी नई चीज़ को करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, रिकॉलिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला रूल थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्स है, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसे बहुत ध्यान से समझना, बट अगर आपको लाइन की सेंस नहीं समझ आती है ना, तो थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, चीज़ों के थोड़े से रूल्स वगैरह जो ग्रामर है बेसिक उसको करो, नहीं तो बस फिर इसे रूल को ऐसा करो, लर्न कर लो, क्योंकि कुछ जगह तो लग ही जाएगा। अगर सेंस समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही है तो बस फिर इसको मैं कहूँगी कि क्रैम ही कर लो, थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। अगर गलत तो वैसे भी हो रहा था, नहीं तो इससे ये सही होने के चांसेस हैं, बट अगर समझ के ये वाला पॉइंट तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ समझा रही हूँ मैं। देखो अगर एक सेंटेंस है पूरा यहाँ से लेके ये लॉन्ग सेंटेंस, बीच में कॉमा है और इस कॉमा के बाद ब्लैंक, कंडीशन ये है, तो ये वाला जो पहले वाला हिस्सा है अगर तो वो मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है किसी चीज़ की, सेंटेंस की, तो मेरे कॉमा के बाद कैसा जाएगा, ING जाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता क्या जाएगा, ठीक है, अदरवाइज हमें सेंस ही पढ़नी पड़ेगी। बट हाँ, अगर वो कॉमा से पहले वाले हिस्से में मुझे पूरी सेंस आ रही है तो मेरे पास कॉमा के बाद अगर ब्लैंक है तो ING जाएगा, अदरवाइज हमें सेंस पढ़नी पड़ेगी। और मैंने जो काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं इस रूल पे बेस, तो या तो वो ING दे देगा ऑप्शन में या वो ING देगा ही नहीं, तो मुझे वहाँ से भी हिंट मिल जाएगा कि मेरा रूल जो है लगेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ और ही लगेगा, समझ के। तो मैं यही कहूँगी कि रूल्स जस्ट हमें हेल्प करते हैं, बट रूल्स हमें श्योरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, शी कंप्लीटेड हर, इसमें मैंने एग्जाम्पल डाले हैं ऐसे, तो ध्यान से समझना। शी कंप्लीटेड हर प्रेजेंटेशन, उसने अपनी प्रेजेंटेशन को क्या करा, कंप्लीट करा, डैश एवरीवन इन द रूम, और हर किसी को रूम में उसने क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। अब यहाँ ING क्यों आया, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर मैं अकेला भी लिखूँ ये पूरी सेंस दे रहा है कि उसने अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर दिया, पूरी सेंस है। फिर अगर कॉमा के बाद ब्लैंक है तो ING आएगा। फिर ही वर्क डे एंड नाइट ऑन द प्रोजेक्ट, उसने दिन रात प्रोजेक्ट पे काम किया, पूरी सेंस है। उसके बाद क्या आएगा, ING, इस उम्मीद में कि उसे सक्सेस मिलेगी।
अब ये लास्ट वाले दो देखो, ये वाला आप एक बार खुद रीड कर लेना। वाइल होता है हालांकि की सेंस देता है अगर वो स्टार्टिंग में लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे फाइनल एग्जाम के लिए, हालांकि आधी बात है ना कि हालांकि प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या हुआ, तो इसीलिए कॉमा के बाद आईएनजी नहीं आया, तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया काफ़ी ज़्यादा। फिर अगला भी सेम सा है कि हालांकि रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे तो क्या हुआ, मिसिंग है चीज़ ना, कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए आईएनजी नहीं आया। क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, कॉमा ये रहा, आई क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पूरा सेंटेंस है, तो क्या आंसर जाएगा, कुछ आईएनजी वाला। अब इसको देखो, आईएनजी वाला वर्ड इमर्स है, इमर्सिंग, उसके बाद ट्राइंग, ठीक है। इमर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में आप गुम हो गए, इमर्स हो जाना, ठीक है। उसके बाद ट्राइंग का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने अपनी आइज़ को क्लोज किया और मैं ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था नॉइस को, तो शोर को हम ब्लॉक करने की कोशिश ही करेंगे ना, गुम तो नहीं होंगे हम शोर में, तो इसीलिए आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ट्राइंग। अब देखो ये वाला भी है, कॉमा के बाद ब्लैंक। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस पे, इस लाइन पे। एंड स्टिल ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस ऑन द सोलफुल म्यूजिक, और मैंने फिर भी कोशिश की किस चीज़ पे करने की, फोकस करने की, किस पे, सोलफुल म्यूजिक में, ठीक है। सेंस है पिछली से लिंक हो रहा है, तो मैं खुद को क्या करा, मैंने माई सेल्फ इन द वंडरफुल मेलोडीज, मतलब मैं उस मेलोडीज, उस धुन में क्या होगा, गुम हो गया, है ना, इसमें वो सेंस है, तो इसीलिए इसमें क्या जाएगा, इमर्स होना। क्या होता है ना कि गाने सुनते सुनते उसी में गुम हो जाते हैं कि हाँ इतने बढ़िया गाने चल रहे थे, और वो बाहर के शोर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, जो भी इसने ये लिखा है राइटर ने, फीमेल है या मेल है। क्लियर हुआ ये वाली चीज। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ये रहा कोमा के बाद, अब इसमें हमें पिछली लाइन पढ़नी पड़ेगी। हर रिमार्केबल वर्सेटैलिटी हैज सीन हर पोर्ट्रे अ वाइड अरे ऑफ कैरेक्टर्स डैश हर न्यूमरस अवार्ड्स। अब इसमें मुझे पूरी सेंस मिल रही है कि उसकी जो वर्सेटैलिटी थी, वर्सेटैलिटी होता है वर्सेटाइल होना, कि बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें कर सकती थी वो, उसने पोर्ट्रे करा, दर्शाया बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स को, सेंस बन गई पूरी। तो कॉमा के बाद क्या जाएगा, आईएनजी। आईएनजी वाले वर्ड लेबलिंग, परफॉर्मिंग, असाइनिंग, अर्निंग। आगे पढ़ो, अवार्ड्स की बात हो रही है। अवार्ड्स को हम क्या करते हैं, जीतते हैं। अब विनिंग तो है नहीं है, तो हम अवार्ड को विन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं हमने अवार्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने इतनी रेपुटेशन कमाई है, या इतना फेम कमाया, या एक ओहदा कमाया लाइफ में, तो उसके लिए भी क्या जाता है, कमाने के लिए अर्न जाता है। असाइन नहीं होगा, कुछ काम असाइन करते हैं। परफॉर्म तो हम किसी चीज़ को करते हैं, अवार्ड्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेबल तो टैग के लिए होता है, उसको लेबल कर देना, ठीक है। अगला हमारे पास, अब ये मैंने एक्सेप्शन के लिए लिया था, देखो कॉमा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंटली ये तो एक सिंपल कनेक्टर टाइप ही हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी सेंस है नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ क्या हो गई, फेल हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग के साथ कैसी फॉर्म जाएगी, थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ही सही रहेगा 100%, इसमें कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो हो सकता है अगेन कि आपके पास उसने 3 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, जिसके अंदर थर्ड फॉर्म है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दे सकता है, बट ये रूल हमेशा ऐसे ही काम करेगा। तो क्या लिखा हुआ है, बीइंग रिव्यूड, बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बीइंग क्वेश्चन, सारी की सारी एक ऐसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म्स है। अब इसका क्वेश्चन देखो, ये रहा बीइंग हमारे पास, तो थर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ड्रेस्ड, पॉपुलेटेड, एक्सप्लॉइटेड, जज्ड, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स है, 3 नहीं 4 है हमारे पास। अब इसको सेंस पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर एंग्जाइटी कैन स्टेम फ्रॉम अ फियर ऑफ बीइंग डैश अबाउट योर लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मुझे किस चीज़ का डर होगा, कि मुझे क्या किया जाएगा, ड्रेस किया जाएगा, पॉपुलेट तो सेंस ही नहीं है ना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है कि मेरा शोषण किया जाएगा, या फिर मुझे क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो गई, तो यहाँ शोषण की तो बात नहीं है, मतलब किसी के साथ कोई अपराध होने की बात नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है, तो उसको क्या किया जाएगा, लोग उसे क्या करेंगे, जज करेंगे कि तेरे को इतना भी नहीं पता, ये वाली सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये क्या कहता है कि मोडाल्स के साथ कैसी फॉर्म जाएगी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म जाएगी। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो विल है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म जाती है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म जाती है, तो ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो कौन कौन से होते हैं मोडाल्स,
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे के सारे वर्ड जो है इन सभी के साथ कैसी फॉर्म जाएगी मेरे पास? फर्स्ट फॉर्म जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैन स्पीक, शुड प्रैक्टिस, माइट गो, विल बाय, ये सारी की सारी कैसी लिखी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। रिमेनिंग एक बार आप खुद से रीड करना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं, ये रहा हमारे पास कैन, ठीक है। तो कैन के बाद कैसी फॉर्म जानी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म देखो, जो छोड़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। टेक्स पार्ट कोई वर्ब नहीं है ना, पार्ट तो हम हिस्से लेने को बोलते हैं। स्टार्ट्स एस लगा हुआ नहीं। सोशलाइज, सोशलाइजिंग, सोशलाइज हो सकता है तो छोड़ दिया, मतलब वर्ब पहचानने के लिए हिंट दे रही हूँ आपको। टर्म्स फॉर प्लूरल, प्लूरल प्लूरल, 3 बज के। सोशलाइज, गैल्वेनाइज, इम्प्रूव। अब सोशलाइज का मतलब क्या होता है कि आप समाज में लोगों के साथ आपस में घुल मिल पा रहे हो, सोशलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। गैल्वेनाइज का मतलब होता है कि किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो कुछ एक्शन लेने के लिए। इम्प्रूव मतलब बेहतर करना। तो नेचर कैन की हिंदी क्या होती है? कैन की हिंदी होती है कर सकता है। क्या हिंदी होती है कैन की? कर सकता है। तो नेचर हमारी फिजिकल हेल्थ को डैश कर सकता है। क्या करेगा नेचर हमारी फिजिकल हेल्थ को? सोशलाइज नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं, क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, रूल नंबर 10, ये रूल क्या कहता है कि जो बी वर्ड है उसके साथ हमेशा कैसी फॉर्म जाएगी? थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बी के साथ आईएनजी भी जा सकती है, दैट इज़ इन 10% केसेस। वो मैं आपको जो है पार्ट 3 में बताऊँगी कि कैसे जा सकती है। अभी के लिए आपने क्या याद रखना है? बी के साथ थर्ड फॉर्म, और मैं इसके सेंस में बताऊँगी। देखो, द प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाना चाहिए। क्या सेंस आ रही है? चाहिए, किया जाना चाहिए। उसके बाद डिसीजन हैज़ टू बी, डिसीजन को लिया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट को रिव्यू करा, शुड की सेंस आ गया ना, चाहिए। मस्ट बी, वर्क को कंप्लीट किया जाना चाहिए, रूल को फॉलो किया जाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये रहा बी, इट कैन बी डैश। अब यहाँ पे एज लगा हुआ है ना, तो एज से रिलेटेड मैंने आपको भी पीछे भी बताया था। एक कोलोकेशन कौन सी थी? टर्म डैश, एक थी डिस्क्राइब डैश, है ना, एक दो और होते हैं डिफाइंड डैश, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। अब बी से थर्ड फॉर्म आएगी एडुकेटेड, प्रोजेक्टेड, डिस्क्राइब्ड, कंपेयर्ड, 4 ही दे दी उसने। तो किसी चीज़ को एम्पैथेटिक एज आ रहा है तो क्या आ सकता है? कंपेयर्ड एज, कंपेयर टू हो सकता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड के साथ भी एजुकेट करना, तो हम तो किसी की बात करें, एम्पैथी की बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव एम्पैथी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है दूसरों के इमोशन को रीड करने की, और इसे डैश कहा जाता है एम्पैथेटिक एक्यूरेसी। तो टर्म या फिर डिस्क्राइब, इसी तरीके का वर्ड जाएगा, उसे डिस्क्राइब किया जाता है या फिर डिफाइन किया जाता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर? डिस्क्राइब। कंपेयर तो हम किसी चीज़ से करेंगे, कुछ कंपैरिजन के लिए बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रहा, देखो ये वही आर वाला पीछे किया था ना, क्या जाएगा? टर्म डैश। ये रहा बी। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाले ढूंढो। एग्जॉस्टेड, टर्म्ड, सस्पेंडेड, स्पेशलाइज। टर्म्ड का तो यूज हो गया, इन तीनों में से देखते हैं आप। एग्जॉस्ट का मतलब अगेन मैं बता रही हूँ, थका होना, ठीक है। सस्पेंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी को क्या कर दिया? टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया, या फिर मैंने एक बताया था लटका हुआ। स्पेशलाइज का मतलब किसी चीज़ में आप स्पेशलिटी हो, जैसे एक डॉक्टर है वो हार्ट सर्जन है तो वो हार्ट में स्पेशलाइज उसने कर रखा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों की बात हो रही है। टू हैवी, कि जो ड्रॉपलेट्स, दैट अगर बीच में आ रहा है किसकी सेंस देगा? जो कि वो बूंदे जो बहुत हैवी बन जाती है वो डैश करती है हवा में, ठीक है, प्रेसिपिटेट होती है रेन की तरह। तो हवा में वो क्या करते होंगे? अगर बूंदे हैं हवा में, बूंदे तो थकेगी नहीं, इंसान थकता है ना। स्पेशलाइज भी नहीं, तो क्या जाएगा? सस्पेंड, कि वो बूंदे लटक जाते हैं, मतलब वहीं पर रह गई वो। तो क्या जाएगा यहाँ पर आंसर? सस्पेंडेड। नेक्स्ट देखो, ये रहा बी। बी के बाद थर्ड फॉर्म, एग्जिस्टेड, परफॉर्म्ड, प्रॉम्प्टेड, चैलेंज्ड। अब भी देखो यहाँ पर दिख गया हाउएवर। हाउएवर क्या करता है? ऑपोजिट बात है। तो आइडिया, किसी आइडिया की बात हो रही है कि इसको पढ़ते हैं। 100 सालों तक ज़्यादातर लोग बिलीव करते थे जॉन डाल्टन के आइडिया को, उसका आइडिया आ गया, यही आइडिया कि एटम छोटे पार्टिकल के बने होते हैं जिससे ऑल मैटर बना हुआ, मतलब सारा का सारा मैटर बना हुआ, ठीक है। हाउएवर ऑपोजिट बात है। तो पहले तो लोग मान रहे थे ना, तो अब लोग उस बात को क्या करेंगे? मानेंगे नहीं। पहले अग्री कर रहे थे, सहमत थे, है ना, अब वो क्या करेंगे? डिसअग्री करेंगे या फिर उसको नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी सी बात होगी। तो एग्जिस्ट का मतलब तो होना हो गया, मान नहीं रहे हैं। तो मान नहीं रहे हैं तो फिर लोग उसे क्या कर रहे होंगे?
चैलेंज कर रहे होंगे, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, चैलेंज्ड। ये ध्यान रखना कि जो हाउएवर है वो हमेशा कब आता है, जब मैं किसी ऑपोजिट बात को शो करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।